श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। धर्म की, सत्संग की, सिद्धों की, रसिकों की, संतों की और वास्तविकता की अति कृपा होती है कि हमें अपने अपराध बोध का अनुभव होता है कि हम अपराधी हैं, हम पतित हैं। और बहुतांश यह भी अनुभव होता है कि हम पापी हैं। इस अनुभूति को भाव साधक, रस साधक, प्रेम साधक के लिए बाधा है। वो अगर अपने को अपराधी मानकर कुंठित रहेगा, रोता रहेगा, पापी मानकर परेशान रहेगा, तो उसका भाव विकास नहीं हो पाएगा। इस स्थिति तक आना, अपने आप को पतित मानना बहुत अद्भुत स्थिति है। अपने आप को दीन मानना, हीन मानना, अपराधी मानना, पापी मानना अद्भुत स्थिति है। स्वीकार करना, क्योंकि यह ऐसी सार्वजनिक स्वीकार्यता है कि आप इसे किसी को भी ये स्वीकार्य करने का सौभाग्य बन सकता है। क्योंकि ऐसा कोई होगा नहीं जो अपराधी ना हो, ऐसा कोई होगा नहीं जो पतित ना हो। हम पतित हैं, तभी हमें पावन की आवश्यकता है। हम अधर्म के और गतिशील है, इसलिए हमें धर्म का आकर्षण खींचता है, छूता है। यहाँ एक उपाय है कि आप जानना चाहते हो कि आप पापी हो कि नहीं। विधान, भगवत कृपा आपको पावन या पतित क्या मानता है, तो इसकी अनुभूति के लिए हम उपाय बताते हैं। पर उस उपाय को जितना सूक्ष्म तरीके से आप कर पाएंगे, जो कि हम बताएंगे, जो कि कठिन होगा, क्योंकि सरलता से तो इससे सभी को यही प्रतीत होगा कि कोई भी पतित नहीं है, कोई भी पापी नहीं, कोई भी अपराधी नहीं है। मान लो मैं किसी बाजार से जा रहा हूं और उस बाजार में दोनों तरफ मात्र वैश्यालय है, तो क्या मुझे वहां जो प्यास लगी है, जल पीना है, वो पीने के लिए भीतर जाना चाहिए? अथवा अगर मुझे भूख लगी है तो कुछ खा पीने के लिए, प्रसाद के लिए भीतर जाना चाहिए? अब इसका उत्तर है दृष्टिकोण में कि क्या मुझे वहां पाप का अनुभव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तभी मैं वहां प्रवेश कर पाऊंगा। जहां भी हम शुद्धता का, पाप का, अशुद्धि का अनुभव करते हैं, वहां हम स्पर्श या संग या भोग नहीं लेते। और मनुष्य सर्वाधिक दूषित संरचना होती जा रही है, उसको भूल जाइए। आप दाने लीजिए अन्न के, ज्वार, मक्का, बाजरा, उनको पक्षियों को डालिए। अगर वो पाते हैं तो आप पतित नहीं हैं, पापी नहीं हैं, अपराधी नहीं हैं। अगर गौ आपका दिया हुआ अन्न पाती है, भोग पाती है, तो आप पापी नहीं हैं, परंतु दिया क्या जा रहा है यह भी देखना होगा। अगर हम गौ को कल की रोटी डाल रहे हैं तो हम धार्मिक भी नहीं हैं। अगर हम उसे बासी दे रहे हैं जो हम नहीं पा सकते, तो हम धार्मिक भी नहीं हैं।
ताज़ा चाहिए वहाँ, नया चाहिए वहाँ, सेवा चाहिए वहाँ, भोग लगाना है वहाँ ठाकुर का, सेवा का। गऊ पा रही है, पक्षी पा रहे हैं, चींटियाँ दिया हुआ अन्न आदि पा रही है। आप किसी जीव को जल पिलाना चाह रहे हो और वो पी रहा है, तो ये सिद्धि है कि अभी विधान ने आपको कारावास नहीं दिया है। जब विधान कारावास देता है ना, तब आप राजभोग लेकर घूमो, अन्न की बोरियां लेकर घूमो, एक चींटी उसको नहीं लेकर जाएगी और एक चिड़िया उसको लेकर नहीं उड़ेगी। अगर वो उड़ रहे हैं तो विधान ने अभी आपको अपने क्षेत्र से बाहर नहीं किया है, कारावास नहीं दिया है। और ये एक विकल्प हो सकता है, अगर जब तक आपको उस पाप की, उस अपराध की निवृत्ति ना हो, आप सेवा करते रहिए परिमंडल की। गौ, पक्षी, मछली, चींटियां आदि 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 आदि। जब श्राद्ध होता है तो वहां कौवे जैसे पक्षी को भी श्रद्धा से आमंत्रण दिया जाता है। परंपरा यह है कि, शास्त्र यह है कि वहां जो तृतीय दिवस है, उस तृतीय दिवस पर जो पुष्प संचय है, अस्थि संचय है, उनके उपरांत एक शिवलिंग का गठन करके शव की जो भस्म है उससे, उस पर एक तख्ती लगाकर, त्रिपादुका लगाकर एक घटाभिषेक किया जाता है। उस घटाभिषेक के ऊपर पकाए हुए चावल होते हैं या कोई अन्न आदि होता है, जिसके आमंत्रण के लिए कौवे की प्रतीक्षा की जाती है। अब यहां सूक्ष्म चिंतन हो रहा है सत्य का। किसी में सत्य था है तो कौवा आएगा। अब आप सोचो, जीवन पर्यंत कौवा उड़ाया है हमने, जीवन पर्यंत कौवों से बचे हैं हम, जीवन पर्यंत कौवों से दूर हुए हैं हम, जीवन पर्यंत कौवों को भगाया है हमने, और फिर हम उसकी प्रतीक्षा में बैठे होते हैं कि कौवा आएगा और पाएगा। और अगर कौवा आता है तो तृप्ति मिलती है, नहीं आता है तो हम बहाने खोजते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे सामने नहीं आ रहा, पीठ पीछे आएगा। पर वहां रोज दिया हो तो वो आएगा, उसने रोज दिया हो तो वो आएगा, उस प्राण ने, उस स्पंदन ने। तो अगर आप पक्षियों को डालेंगे अन्न, चावल, जौ, ज्वार, मक्का आदि आदि, बाजरा आदि आदि, और वो आते हैं, और अगर ये अहंकार पुनः प्रकट हो जाए कि मैं तो पापी नहीं हूं, कि इन्होंने कहा कि पाप और पुण्य को देखने का ये एक थर्मामीटर है कि देखो, किसी को पवाकर अगर वो पाता है तो आप पापी नहीं हो। तो आपने वो किया और उन्होंने वो स्वीकार किया। पर इसमें आपको अगर अहंकार बन रहा है तो आप वेरिएशन कीजिए और बारीकी से जाइए। जैसे आपने ज्वार डाला, जौ डाला, या आपने बाजरा डाला, या आपने मक्का डाला, अब आप डालने के उपरांत जो पक्षी समूह आया है उसमें अनुभव करिए कि तोते कितने आए, उसमें आप अनुभव करिए कि मोर कितने आए, मैना कितनी आई, कोयल कितनी आई। उस आधार पर अपना मूल्यांकन करिए, क्योंकि हो सकता है कि अहंकार हो जाएगा, क्योंकि जो अपराध है उसका भार जितना तंग करता है, उससे ज्यादा तंग करता है किसी जीव को उसके द्वारा किए गए सुकृत्यों का भार, उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म का भार, धार्मिक होने का जो भार है,
वो उसे निहिसार करता है, क्योंकि वो अहंकार देता है। और अगर अहंकार आ जाता है तो जो वास्तविकता से वास्तविकता का संग है वो खो जाता है। और ध्यान रखना, अहंकारी जब कोई होता है तब धीरे धीरे आप अनुभव करोगे कि विश्व, ये समाज, ये परिमंडल आपसे दूर होता जाता है, खोता जाता है। परिमंडल तो सहजताओं का भी दूर है। जैसे हमने कहा कोयल आएगी क्या, शायद ही आए। ऐसा नहीं कि कोयल को अहंकार है, पर संकोच है। तोते, मोर तो तब ही आए जब उनके आने की व्यवस्था की गई हो, लतावन हो, सन्निकट। तो ऐसे वहां प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने कहीं देखा कि एक घर, तो जैसे बातचीत होती है महिलाओं में, समाज में, तो उनकी प्रति बातचीत हो रही कि यह आचरण से शुद्ध नहीं है, यह महिला अकेली रहती है, उनका आचरण सुंदर नहीं है। और वो वृद्ध है वो महिला। तो हमने वहां उत्तर दिया कि नित्य प्रति वो कुछ अन्न, कुछ दाने पक्षियों को देती है, और पक्षी बड़ी आतुरता से, जैसे एक बच्चा रोता है ना सामने आके, वैसे चहचहा के उनसे वो लेने के लिए आतुर रहते हैं। और उसमें कौवे भी होते हैं, सामने बैठकर कौवे खा रहे हो, मोर खा रहे हो, ये कठिन है। तो इतना उनका वो भाव है, सिद्धि है, भावना है, साधना है। तो विधान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने उन्हें अपवित्र नहीं माना है। माना होता तो वो जो इनको दौड़ से, अपनी भाव से, अपने संस्कार से, अपनी निद्रा से, अपनी योग निद्रा से संचारित कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, उनकी इच्छा के बिना। तो ये जो पंख हिल रहे हैं, पक्षी हिल रहे हैं, चींटियां हिल रही है, ये जो हिलोर इन प्राणियों में है और वो आपके सन्निकट है और स्वीकार कर रहे हैं, तो ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हाँ, क्योंकि धर्म का ही भोग है हमारी संस्कृति में, अधर्म का भोग नहीं। और आप देखोगे धीरे धीरे कि बहुत सी जनजातियां, जीव प्राण छोड़ देंगे, संग छोड़ देंगे, गांव छोड़ देंगे, पक्षी आदि देश छोड़ देंगे, धरा को छोड़ देंगे, प्राण को छोड़ देंगे, परंतु धर्म नहीं छोड़ेंगे जो उनका दिया हुआ है। इसीलिए खोजना होगा कि कौन क्या पाता है, कौन कैसा पाता है, कौन क्यों पाता है। और क्यों पाता है का अर्थ है कि वो आपका नहीं पाता है। अहंकार नहीं करने का एक कारण यह भी होगा, कोई भी पक्षी, कोई भी चींटी आपका नहीं पाती है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी नदी, कोई भी वृक्ष आपके दिए हुए जल से विपुलित नहीं होता है, उत्सवित नहीं होता है। वो आपको एक नौकर मानता है, दास मानता है, सेवक मानता है। और जो विधान में जिसने ये दिया है, बनाया है, उसी का वो अन्न मानता है। उसको नहीं पता कि आप बाजार से खरीद कर लाए हुई है मक्का, बाजरा, जौ आदि, क्योंकि उसने नहीं बनाया वो बाजार। वो तो परेशान है उनसे कि खेतों पर खिला था इतना अन्न, गया तो कहाँ गया। उनका भी अधिकार है, उनका भी उसमें सुख है। उन फलों पर उन बंदरों का भी अधिकार है, तो उन्हें मिले वो।
उनका अधिकार उन्हें देने में अहंकार की कोई बात नहीं है। और मेरी दृष्टि से मुझे भूखे ज़्यादा दिखती है गऊ, भूखे ज़्यादा दिखते हैं वानर, वंचर, नभचर, खग आदि आदि। जब देखो तब पाने को तैयार रहते हैं। इतना पाए कि धाए रहे, इतना पाए कि ना पाए, इतना इन्हें प्राप्त हो। तो अभी क्या है कि ये भूखे हैं तो हम पापियों का भी पा रहे हैं। एक गाय जब तृप्त हो, पूरी तृप्त हो, तो वो आप एक हल्का सा श्राद्ध का या गौ ग्रास का कण भी लेके जाओगे, वो नन्हा सा ग्रास लेकर जाओगे, तो वही गाय पाए तो पाए, ना पाए तो ना पाए। ये प्रमाण पत्र है। तृप्ति उपरांत अगर वो पाते हैं, क्योंकि वो ऋत्विक है, उनके विधान के, विधि के, वो उनके स्वर हैं, वो उनके न्योते पर आए हुए हिलोर है, उनके अनंत रूप है, उनके अनंत सुख है, उनके अनंत खेल है, कौतुक है, उनके अनंत मित्र है, सहचर है, संगी है। तो वो तृप्त हो और पाले, ऐसा सौभाग्य दुर्लभ है। तो अभी वो अतृप्त है, पर फिर भी पाले। ये एक संघर्ष है, चैलेंज है हमें। ये सब किसके लिए है? जो अपने आप को अधमी मानता है, अपराधी मानता है, पापी मानता है। हो सकता है हमने चुरा लिया हो बहुत कुछ, तो लुटा दो, बरसा दो, झाड़ दो। बहुतों को सब कुछ होने के उपरांत इतनी भूख नहीं लगती, पर हम कहते हैं कि अगर सब्जी सस्ती है और गौ भूखी है, तो भले ही घर में आपको पाव भर टमाटर चाहिए, पर अगर टमाटर 10 रुपए किलो ही है, तो 25-30 किलो लेने में क्या दिक्कत है? इतना तो लिया ही जा सकता है। 250-300 रुपए का खर्चा है, एक गऊ को आनंद आ जाएगा। पर क्या है, हम छोटे हो गए हैं और खोटे हो गए। तो ये जो खोटापन है ना, इसको झाड़ना है। घर को आश्रम बनाना है। जैसे आश्रमों में हमने देखा कि संख्या से उन्होंने रोटियां नहीं बनाई है, जितनी संख्या उपलब्ध है उससे 10 गुणित करके 10 व्यक्तियों का भोजन अतिरिक्त बना लिया है कि कोई आएगा और उसको दे देंगे, वो पाएगा। उन्हें प्रतीक्षा है किसी के आने की और उसके पाने की, और ऐसा होता रहता है। वहां कंगाली नहीं है, वहां कृपणता नहीं है, वहां और वहां लोभ भी नहीं और वहां घमंड भी नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दिव्य प्राप्ति के लिए ये सब करना है। ये उनमें एक सहज संस्कार, संस्कृति से, संतों के संग से आ भरा है, कृपा हुई है। अभी हम देखते हैं कि गैया दूध नहीं देती, रात दिन बाहर रहती है। व्यवस्था तो हमारे पास नहीं है छांव की, पर परेशानी है उसकी असहजता से। और ये एक भाव है कि चलो, जिन्होंने उसे बाहर निकाला दूध ना देने पर, ठीक है, पर और कुछ ना कर डाले। कहीं उन्हें धन की आवश्यकता हो और उसे बेच ना डाले। और ये बात आप किसी को कह सकते हो कि अगर कोई गऊ को बेचता है, तो हम कहते हैं कि उसके कितने ही कुल होंगे, कितनी ही पीढ़ियां होगी,
कोई भला नहीं होने वाला है उनका, कोई उत्थान नहीं होने वाला है उनका। गऊ का दूध बेचना भी जहां अपराध था, वहां गऊ बेची जा रही हो तो कोई विकास नहीं हो सकता है भक्ति पथ पर, प्रेम पथ पर। और इसमें भागीदार ना बने, ऐसे पदार्थों को खोजें जिनमें वो तत्व होते हैं और उनसे बचें। क्योंकि हम देखते हैं वैष्णव जब हमारा नगर भ्रमण करने आते हैं और दुकानों पर पहुंचते हैं भ्रमण करते करते, तो एक बार वैष्णव समूह हमें दिखा कि वो जूते खरीद रहे हैं असली चमड़े के बने हुए। तो ये बड़ी पीड़ा का विषय है। बचना है असली से, असली चमड़े से। इतना कुछ नकली है ही हमारे आसपास, तो चमड़ा भी नकली काम में ले लो। आजकल वैगन लेदर आता है जो कि वनस्पतियों से बनाया हुआ है, रैगजिन की तरह कपड़े से बनाया हुआ है, ये मानिए। तो आप उससे काम चलाओ या फिर कोई और विकल्प खोजो, पर असली चमड़े के चक्कर में ना पड़ो। उस व्यापार को नष्ट करना है, उस विचार को नष्ट करना है और उस प्राणी को कहना है जो गऊ बेच रहा है किसी भी संकट के बदले में कि ये जो गऊ है ना, इसका उपचार करा दो, इसका स्वस्थ कर दो, इसको तुम्हारे संकट यहीं बैठे बैठे निदान हो जाएंगे। इसे झेलो, इसे खेलो। अपितु किया तुम इसे बेचने चलोगे, ये संकटों की बाढ़ आ जाएगी जीवन में, कहीं कोई अर्थ नहीं होगा उसका। कई बार होता है ना कि हम अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी चढ़ाई पर है, सब कुछ सुख सुविधा आ रही है, अचानक गिर गए। तो वो पूर्व संस्कार, प्रारब्ध और वो सब चीजें होती है ऐसी की हुई, हमने या हमारे पूर्वजों ने। तो अभी तो हमें बहुत सुधारना है अपनी ही भूलों को। भूल सुधारना पुण्य नहीं होता है, और भूलें इतनी है कि सुधारते सुधारते पुण्य किसी क्षण नहीं होगा किसी से। इतनी भूलें सृष्टि में हमने मचा रखी है, इतनी भूलें। ये ध्यान रखने का विषय है। अल्प लेकर विपुल देने वाला सेवक चाहिए। अल्प लेना अपनी महानता नहीं है, विपुल देना अपनी योग्यता नहीं है। तत् को तत् का ही रस देना है। मम रिक्त था, और अगर आंखें हैं तो देखना अपनी राख को। राख ऐसी हो कि नदी उसे छुए तो उस पर कमल खिले, ना कि उसे भी झंझट बने। और हम पर बनेंगे झंझट, हम हैं ही ऐसे। नदियों को रोकने के लिए ही जन्मे हैं हम। जीवन छोटा हो हमारा वही उत्तम है। संस्कृतियों को, संस्कृत को, रीतियों को, प्रीतियों को नष्ट मात्र कर रहे हैं हम, और बिगड़ेंगे और बिगाड़ेंगे। तो उत्तम है अपनी जो मृत्यु है उसकी स्वागत में बैठ जाए। और इस सत्य को कोई स्वीकार करता है तो वो जी सकता है, जी उठता है, जीने लगता है। किसे? कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं शेष विशेष। तो इस बात से ये अर्थ जो बनता है, इसका कुअर्थ मत लगाना, क्योंकि प्रचलन है कि कही हुई लिखी हुई बात से अपना अर्थ बनाना। तो अपना अर्थ ना बनाना, क्योंकि हमने इसमें यह भी कहा है कि अगर कौवा आएगा तो कोयल नहीं आएगी, कोयल आएगी तो कौवा नहीं आएगा।
और दोनों आएंगे तो तोते नहीं आएंगे, और तोते भी आ गए तो मोर नहीं आएंगे, और मोर भी आ गए तो मैना नहीं आएगी, और मैना भी आ गई तो बया नहीं आएगी। तुम्हें उन्हें समझना पड़ेगा, उनका मौसम है, उनका समय चक्र है पाने का। कोई सुबह जल्दी पा रहा है, कोई थोड़ी देर से पा रहा है, कोई रात को पा रहा है। उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें झेलना पड़ेगा। और आप कहो ये तो बहुत कठिन हो गया, कतई कठिन नहीं है। 100-200 वर्ष पूर्व हमारे सबके पूर्वज इसमें बिना कुछ ज्ञान लगाए, बिना इसको कहीं से सुने सुनाए करते रहे थे। 100-200 वर्ष पूर्व मात्र सबके पूर्वज। दावे से इस देश में जो है वो किसान का फल फूल है। हमारे पूर्वज किसान थे, महान थे, तो किसान थे। तो मेरे से ये निवेदन है, मेरे द्वारा ये निवेदन है केवल उनके लिए, क्योंकि मैं कुंठित किसी को देखता हूं, पथिक को, कि अपराध है, कैसे होगा, तो उनके लिए उत्तर है यह कि विधान। और एक बात ध्यान रखना, जब कोई पापी होता है और वो किसी प्यासी लता को, रेगिस्तान में खिली हुई लता को जल डालता है, जल से सींचता है, तो वो भी उसका जल नहीं पीती है। कोई अपराधी होता है तो उसके द्वारा दिया हुआ आहार विहार, ये लता वन, ये पर्यावरण ग्रहण ही नहीं करता है। ये कहता है कि हम अपनी जाति ही खत्म कर लेंगे, चलते बनेंगे इस जगत से, पर मिथ्या संग नहीं करेंगे। और आप भी तो यही चाहते हो ना, कि आप जो फल फूल खाओ उसे कोई प्राणों से सींच रहा हो, आप जो सब्जी पकाओ उसमें रस हो, उन फलों में रस हो, ना कि उनमें किसी का कलमश हो, कालापन हो, मेलापन हो, कटुता हो, झंझट हो। हम चाहते हैं कोई प्राणों से उनको पोष रहा हो। प्राणों से अगर कोई पोष रहा है तो ही उनमें तोष रहा है, जो कि आज नहीं है। ये समस्त तोष सेवाओं का और सेवाओं की लालसाओं का एक उत्सवित रोष है। सेवाओं की लालसाओं का कौन सी सेवा, कि मैं क्या करूं, कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कि मैं क्या करूं, कहां करूं, क्यों करूं, कितना करूं, कर पाऊं कि ना कर पाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। तो वो जो भाव है सेवाओं के प्रति आंदोलन, लालसा, उससे तोष प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। और अपने संतोष होने से नहीं, अभी प्रकृति भूखी है, प्यासी है। तिजोरियों पे ताले लगाने से संतोष नहीं होता है। और पीढ़ी दो पीढ़ी में सब चौपट होने वाला है। इसलिए परिमंडल को बचाओ, ताकि परिमंडल रहेगा तो आपकी संततियों को शुद्ध जल और वायु आप देकर जाओगे। क्योंकि बिना कारण दिए कोई सेवा भी नहीं करता है। आप कहो कि भविष्य में क्या लाभ होगा, तो संततियों को ये परिमंडल प्राप्त हो, इसलिए इस परिमंडल की रक्षा करना, सेवा करना हमारा धर्म है। और धर्म का कभी घमंड नहीं होता है, वो तो जीवन का एक स्वाभाविक संग होता है। धर्म का घमंड नहीं होता है। हम मंदिर गए, हमने दंडवत करी, प्रणाम किया, आरती की, पूजा की, सेवा की, इसका कोई परिणाम नहीं चाहिए। ये धर्म है, ये हमारे लिए अनिवार्य विषय है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये बना रहे, यही विनती प्रार्थना हमें चाहिए,
चाहिए चाहिए। तो एक उत्तर मात्र है अपने मूल्यांकन का, पर आप करने चलोगे तो भय भी रखना। और हम चाह रहे हैं आप बिना अपने आप को तलाशे परिमंडल की सेवा करिए, लता वनों की, खगों की, उनका उत्सव देखिए। ये मेरे भारत से बाहर अगर आप किसी पक्षी के समूह को दाना डालते हो तो उस पर पाबंदी है। ये तो हमारे राष्ट्र में ये सुख है कि हम सेवा कर सकते हैं किसी की भी। वो आपसे पूछेगा नहीं कि ये क्या है। आएगा ही कुछ जिमा सकते हो, जीमन कर सकते हो, भोजन करा सकते हो, रसोई पवा सकते हो। बहुत से जन कहते हैं हमारे घर पर 2 ही जन हैं। अरे थोड़ा और पका लो, कोई तो भूखा होगा। बुलाओ से, पवाओ से, चखाओ से, भरो से। देखना अगर आपके घर पर स्वरूप है तो वो मुस्कुराएंगे उस भोग से, और उसमें प्राण लगाओ। क्योंकि ये भी मैंने अब देखा है कि जो पुरस्कारी है, जो पवाने की रीति प्रीति है, वो भी परंपराओं ने दी थी तो थी, परंपराओं ने नहीं दी और कोई नया हो गया है, अंग्रेज हो गया है, अंग्रेजी पढ़ लिया है, तो उसे पाना और पवाना नहीं आता है। पाना कितना होता है जितना कोई पवा रहा है, और पवाना कितना होता है जितना अपने मन में आनंद नहीं आया है। जब तक तब तक आपको पाना है, जब तक मुझे तृप्ति नहीं हुई है। तो अपनी जो सीमा है ना पाने की, वह अदृश्य हो जाएगी। कोई आपको भूखा रख सकता है क्योंकि वो नहीं पवाएगा, और कोई आपको पूर्णतम तृप्त कर सकता है क्योंकि पवाता रहेगा। और यही तो हमको चाहिए प्रकृति से, कि वो देती रहे, देती रहे, देती रहे, देती रहे। या कि ऐसा करे कि बस 2 आम दिया और रुक गई, ऐसा नहीं चाहिए ना। जो दूध है, जो गौ का रस है, उसकी धारा अनवरत रहे, हृदयों में भी वो सेवा की धारा अनवरत बहे, ये आप चाहिए। वैसे तो हम सार्वजनिक रूप से अपने भावनाओं को निवेदन नहीं करते हैं, पर आपको ये एक सूत्र बता रहे हैं कि परिमंडल आपके और उनके संबंध का पर्यायवाची है। अगर ये आपके संग सुखी है तो हाँ, वो सुखी है। और बहुतांश परिमंडल का अर्थ ही नहीं पता है पथिकों को। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें तितली दिखे, कि फूल दिखे, कि हिरण दिखे, कि मोर दिखे। पर वाणियों में यही सब भरा है रसिकों की, और इन्हें रखना होगा हमें संभाल कर। ये खिलौने हैं चलते फिरते। दिन रात इस ढांचे को, इस मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना कहीं से वो खपत प्रकृति की होती है ना। तो वैसे ही हम इस सौंदर्य को, इस कलरव को सपनों से, प्रार्थनाओं से सजाएं,